तो दोस्तों आए दिन भारत अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहा है और जब भी भारत अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए अपने बेड़े में नए कोई हथियारों को शामिल करता है या फिर नया कोई हथियारों का परीक्षण करता है तो भारत के पड़ोसी देशों में इसका तिलमिलाहट सुनाई देता है। पर भारत द्वारा अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाना अति आवश्यक है क्योंकि भारत के पड़ोस में भी नए नए हथियार शामिल हो रहा है। हाल ही में जहाँ पे म्यांमार के द्वारा भारत के एक सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल करने के बाद अब चाइनीज सेकेंड हैंड सबमरीन को भी म्यांमार के बेड़े में शामिल किया गया है, तो वहीं पे खबर अब ये भी आ रहा है कि भारत के दो अन्य पड़ोसी देश मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अपने बेड़े में नए हथियारों को शामिल करने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के द्वारा जल्द ही 8 Mi-28NE अटैक हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा। तो वहीं पे खबर ये भी है कि पाकिस्तानी नेवी चाइना से एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइलों को भी खरीदने जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन दोनों अपडेटों के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसे काउंटर करने के लिए भारत को किस तरीके की रणनीति के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बांग्लादेश अपने नेशनल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए फोर्सेस गोल 2030 नामक एक प्रोजेक्ट को आगे रखा है, जिसके तहत साल 2030 तक बांग्लादेश के एयरफोर्स के बेड़े में कई सारे नए हथियारों को शामिल किया जाएगा ताकि बांग्लादेश के एयरफोर्स के कैपेबिलिटीज को और एनहांस किया जा सके। और इसके हिस्से के स्वरूप ही बांग्लादेश द्वारा रशिया से 8 Mi-28NE अटैक हेलीकॉप्टरों को खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि बांग्लादेश द्वारा इस इरादे को संपूर्ण करने के लिए कम से कम 4100 करोड़ टाका मतलब बांग्लादेशी करेंसी खर्चा करना पड़ेगा और ये सभी जानकारी बांग्लादेश के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सोर्सेस की तरफ से ही पब्लिक किया गया है। तो दोस्तों असल में नेक्स्ट फिस्कल ईयर में एयरफोर्स के एक बजट को एलोकेट करने को लेके बांग्लादेशी फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने एक अनुरोध आया है और ये अनुरोध है 8 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने को लेके। फिलहाल इसे लेके 4100 करोड़ टाका का जिक्र तो किया गया है, लेकिन अभी भी इस तरीके के खरीदारी को लेके बांग्लादेश के गवर्नमेंट और रशिया के गवर्नमेंट के बीच में चर्चा नहीं हुआ है और चर्चा समाप्त होने के बाद ही रियल कॉस्ट कहा जा सकेगा। दोस्तों बांग्लादेश असल में रशिया से 8 Mi-28NE हेलीकॉप्टरों को खरीदना चाहता है, जिसे कि रशिया के अपाचे हेलीकॉप्टर भी कहा जा सकता है। बेसिकली Mi-28NE अटैक हेलीकॉप्टर एक पावरफुल हेलीकॉप्टर है और इसमें काफी ताकतवर हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। Mi-28 हेलीकॉप्टरों के सबसे प्रमुख हथियार है इसमें इस्तेमाल होने वाले 30 मिलीमीटर के कैनन, जो कि लेफ्ट और राइट में करीबन 110 डिग्री तक घूम सकता है। इसके अलावा इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और 3 अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग रेंज के मिसाइलों को लगाया जा सकता है। इसमें एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल भी है और अनगाइडेड रॉकेट पोर्ट भी है, जबकि इसके अलावा इसके पोर्ट्स में सपोर्ट कैनन्स को भी लगाया जा सकता है और हवा से जमीन में दागे जाने वाले बॉम्ब्स को भी लगाया जा सकता है। दोस्तों Mi-28 नाइट हंटर हेलीकॉप्टर खाली हमला करने में ही ताकतवर नहीं बल्कि अपना बचाव करने में भी काफी आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक नाइट हंटर हेलीकॉप्टर के जो मेन रोटेटर ब्लेड है ये 30 मिलीमीटर के प्रोजेक्टाइल को भी झेल सकता है। मतलब अगर जमीन से 30 मिलीमीटर के कैनन से इन हेलीकॉप्टरों के ऊपर हमला किया जाता है और हेलीकॉप्टर के रोटर उन कैननों के गोलों से टकराता है तब भी कैनन अपने आप को बचाने में सक्षम होगा। जबकि दूसरी तरफ इसमें 2 काफी पावरफुल इंजन का इस्तेमाल हुआ है जिसका क्षमता करीबन 2400 हॉर्स पावर है। दोस्तों इन पावरफुल इंजनों के बदौलत अगर एक इंजन क्षतिग्रस्त हो भी जाता है तब भी इन एयरक्राफ्टों के लैंड करने में या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होता। बेसिकली रशिया का दावा यह है कि अगर एक इंजन हवा में डैमेज हो भी जाता है तब भी एक इंजन के इस्तेमाल से ये हेलीकॉप्टर अपने आप को सुरक्षित बैटलफील्ड से बाहर कर सकेगा। रशिया के हथियारों को लेके जो सबसे बड़ा मुश्किल आता है मतलब सर्विसिबिलिटी का इशू आता है, उसे लेके भी रशिया का दावा यह है कि इन हेलीकॉप्टरों के सर्विसिबिलिटी काफी अधिक है और काफी कम संख्या के हेलीकॉप्टर खरीदने के बावजूद अधिक हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशनल रखा जाना संभव हो पाएगा। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर अपने क्रू को भी प्रोटेक्ट करने का फुल प्रूफ बंदोबस्त किया हुआ है और बताया जाता है कि इसके जो विंडशील्ड और साइड विंडोज है और साथ ही साथ इसके जो कॉकपिट के अलग अलग हिस्सा है वो पूरी आर्मर्ड है। और Mi-28 नाइट हंटर हेलीकॉप्टरों को सिरेमिक आर्मर के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है जो वजन में हल्का और काफी शक्तिशाली होता है। बांग्लादेश के हॉट एंड वेट क्लाइमेट के स्वरूप भी इन हेलीकॉप्टरों को कहा जा सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक ये कई तरीके के अलग अलग क्लाइमेट्स में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है और इसमें स्क्रीन एग्जॉस्ट और डस्ट प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगाया गया है ताकि खराब क्लाइमेट और धुंध भरी हवाओं में भी हेलीकॉप्टरों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों अब चलिए जानते हैं पाकिस्तान के द्वारा खरीदे जाने वाले एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल के बारे में। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान चाइना से टाइप 054 AP फ्रिगेट्स को खरीद रहा है। इवन नवंबर महीने में ही चाइना के द्वारा पाकिस्तान को ऐसा पहला फ्रिगेट का सप्लाई भी किया गया। कुल मिला के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी ऐसा टोटल 4 फ्रिगेट चाइना से खरीद रहा है। दोस्तों ये जो फ्रिगेट है इसके ऊपर चाइनीज निर्मित Z9 हेलीकॉप्टरों का ही इस्तेमाल किया जाता है। मतलब फ्रिगेट के साथ साथ पाकिस्तानी बेड़े में Z9 हेलीकॉप्टर भी शामिल होने जा रहा है। पर अब खबर यह भी है कि फ्रिगेट और Z9 जैसे हेलीकॉप्टरों के बाद अब पाकिस्तानी नेवी के द्वारा इन हेलीकॉप्टरों से दागे
जाने के लिए CM-501 AG एंटी-शिप मिसाइलों को भी खरीदा जाएगा। दोस्तों CM-501 GA असल में इसका ओरिजिनल वेरिएंट के तुलना में हल्के वजन का मिसाइल है, जिसका रेंज करीबन 40 किलोमीटर है और इसे Z9 जैसे हेलीकॉप्टरों से दागा जा सकता है। दोस्तों पाकिस्तानी फ्रिगेट हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर पाकिस्तान के द्वारा खरीदे जाने वाले ये मिसाइल हो, सभी को पाकिस्तान एकमात्र भारत के नेवी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ही खरीद रहा है। पर दोस्तों इससे भी बड़ा बात यह है कि यह मिसाइल अब तक पाकिस्तानी बेड़े में शामिल नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान इसे लेके भी उछल कूद कर रहा है और रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के ये 40 किलोमीटर रेंज वाले नन्ना मुन्ना मिसाइल भारत के कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास जैसे जहाजों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और इन्हें डुबा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टाइप 54AP जहाँ पे एक छोटा फ्रिगेट है, तो वहीं पे कोलकाता क्लास के जहाज और विशाखापट्टनम क्लास के जहाज असल में बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर है, जिसके पास लॉन्ग रेंज के एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के साथ साथ लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम भी है। अगर CM-501 मिसाइलों के द्वारा भारत के इन जहाजों को टारगेट करना है तो पाकिस्तानी नेवी के Z9 हेलीकॉप्टरों को जहाज के कम से कम 40 किलोमीटर के रेंज के दायरे के अंदर आना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि चाहे कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर हो या फिर विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर, इनमें एयर डिफेंस मिसाइल के स्वरूप बराक 8 LR सैम का इस्तेमाल किया गया है, जिसका रेंज 70 से करीबन 150 किलोमीटर तक है। दूसरी तरफ इन सभी जहाजों में एंटी शिप मिसाइल के रूप में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और आप सबको पता ही होगा कि ब्रह्मोस कितना घातक है। अगर इन जहाजों के सामने चाइना के बनाया हुआ टाइप 054AP फ्रिगेट आता है तो उसका हशर क्या होगा ये बताने का आवश्यकता नहीं है। दोस्तों भारत के नेवी के पास जहाँ पे बेहतरीन कैपेबिलिटी के एंटी शिप क्रूज मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम है, तो पाकिस्तान के टाइप 054AP फ्रिगेट में एयर डिफेंस का कमी है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान फिलहाल चाइना से LY-70 एयर डिफेंस सिस्टमों को इन जहाजों में इस्तेमाल करने के लिए नेगोशिएशन भी कर रहा है और पाकिस्तान चाहता है कि चाइना उसे इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम भी दे। पर सबसे बड़ा इशू है बजट। रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि बजट के इशू के कारण पाकिस्तान सही तरीके से एयर डिफेंस सिस्टमों को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहा है और पाकिस्तान चाइना के सामने मिसाइलों को अपने देश में मैन्युफैक्चर करने का भी एक रिक्वेस्ट किया है ताकि पाकिस्तान को कम से कम कीमत में ये मिसाइल मिल सके। पर सवाल ये है कि क्या चाइना बिना प्रॉफिट के पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि LY-70 एयर डिफेंस सिस्टम के जो पहले या फिर कहे तो पुराने वेरिएंट LY-60N है, इसे पाकिस्तान इस्तेमाल फिलहाल कर रहा है और पाकिस्तानी नेवी के तारिक क्लास के फ्रिगेट में करीबन 2 दशक पुराने इन मिसाइलों का ही फिलहाल इस्तेमाल हो रहा है। और जिस तरीके से रिपोर्टों का जिक्र किया जा रहा है और जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर पाकिस्तान नेगोशिएशन कर रहा है, उससे तो एटलीस्ट ये अंदाजा लगता है कि आइदर टाइप 054AP फ्रिगेट में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है या फिर 2 दशक पुराने इन एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है जो एक तरीके से नए कॉम्बैट सिनेरियो में कैपेबल नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।